Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the difference between permutation and combination. So what is when we apply permutation and when we are going to apply combination. So first we have to discuss its definition. Difference between permutation and combination. An orderly arrangement of all or some of a set of distinct objects is called permutation. So जो तमाम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होंगी, चाहे वो ऑर्डर्ड में हमारे पास असेंडिंग भी आ जाता है, डिसेंडिंग भी आ जाता है, वो तमाम हमारे पास परमुटेशन कहलाएंगे. इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर जैसे कोई सिटिंग प्लान किया जाए, पहले सदर फिर प्राइम मिनिस्टर और इसी तरह तमाम वज़रा और फिर नाजिम, नायब नाजिम, ये तमाम अरेंजमेंट हमारे पास एक ऑर्डर में है. फिर इसी तरह अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो पहले चेयरपर्सन, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर तमाम टीचर्स, देन स्टूडेंट. तो ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट का हिस्सा है. ये हमारे पास इसका NPR का फार्मूला है. P फॉर परमुटेशन, N और R आएगा. N हमेशा बड़ा होगा R से. R और N इक्वल हो सकते हैं पर R ग्रेटर देन N नहीं हो सकता. So next we have definition of combination. A non-orderly arrangement of object is called combination. मैंने पहले भी कहा, जब orderly arrangement को हम permutation कह रहे हैं तो उसका बिल्कुल opposite हमारे पास जो नॉन ऑर्डर में होंगी वो तमाम combination कहलाएंगी. ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला आएगा NCR is equal to n factorial r factorial n minus r factorial. बेसिकली अगर देखा जाए फार्मूलाज में मैथमेटिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं है और यहाँ पे r फैक्टोरियल मौजूद है. बाकी वही चीज है कि n और r इक्वल हो सकते हैं पर r कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता. सो मूविंग टुवर्ड फ्यू स्टेटमेंट्स. So in permutation order is important and in combination order is not important. हमने दो चीजें ही ध्यान में रखनी है और मैंने इसीलिए पूरे डिफरेंस के स्लाइड में सबसे ऊपर पहले ही लिख दिया है कि यहाँ पे हमारे पास परमुटेशन जब भी आएगा तो हमें याद रखना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और जब कॉम्बिनेशन आएगा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा. सो मूविंग टुवर्ड अवर फर्स्ट एग्जांपल. इन हाउ मेनी वेज कैन 6 कार फिनिश इन अ रेस. अब कितने तरीके हो सकते हैं ये परमुटेशन या कॉम्बिनेशन ही बताएगा. नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो या परमुटेशन अप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन. रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है पर वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं और उनमें ये 2 में डिफरेंस नहीं पता लगता और इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. सो इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव गिवन इन हाउ मेनी वेज कैन 6 कार फिनिश इन अ रेस. अब यहाँ पे हमने 2 चीजें तलाश करनी होती हैं, एक n और एक r. अब मैंने पहले भी कहा था Rn इक्वल हो सकता है पर कभी भी Rn से ग्रेटर नहीं होगा. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, दैट इज 6. तो मेरे ख्याल से हमें क्लिक यही करना चाहिए कि n 6 है और r भी 6 है. अब बात आती है कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा. तो हम पहली स्टेटमेंट पे जाते हैं कि पहली चीज क्या है. अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी एक कार रेसर की फर्स्ट पोजीशन होगी, दूसरे की सेकंड पोजीशन होगी, फिर थर्ड और इसी तरह चलता रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिस ऑर्डर में वो फिनिश करेंगे अपनी रेस को वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो फर्स्ट होगा, जो उसके बाद फिनिश करेगा वो सेकंड होगा, उसके बाद जो फिनिश करेगा वो थर्ड होगा. यानी हमें समझ ये आई कि इस स्टेटमेंट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा. तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि परमुटेशन अप्लाई होगा. पहले ही मैंने बता दिया था हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू है तो n भी वही होगा और r भी वही होगा, तो 6 भी 6 अप्लाई होगा.
नंबर ऑफ वेज आप निकाल लोगे। कैलकुलेटर बड़ी आसानी से यूज हो जाता है, अगर ना भी हो तो आप प्रीवियस स्लाइड में जो फार्मूला गिवन है स्लाइड नंबर 2 पे वो अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। सो वी हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन 3 कमेटी मेंबर्स बी पिक्ड फ्रॉम अ पूल ऑफ 50 पीपल। कह रहे एक ग्रुप है उसमें 50 बंदे हैं, हमने कोई एक कमेटी बनानी है जो 3 बंदों पे मुश्तमिल होगी। अब वो 3 बंदे कौन से होंगे यहाँ पे उसने डिस्कस किया नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि कौन कौन से बंदे 3 मैंने पिक करने हैं जो मेरी कमेटी का हिस्सा होंगे। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है द रोल ऑफ ईच मेंबर इज द सेम, यानी हर बंदे के पिक होने के चांसेस सेम है। अगर यहीं पे मैं ये कह देता कि 3 कमेटी मेंबर चूज करने हैं पर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का उस कमेटी के अंदर होना लाजमी है, तो वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि रोल ऑफ ईच मेंबर सेम ना रहता। डज नॉट मैटर इफ पिक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, दे ऑल हैव द सेम रोल। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल 1 परमुटेशन के अंदर जो रेस पहले खत्म करता वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट बन जाता था क्योंकि उसकी पहली पोजीशन होती थी। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन के अंदर कि कौन पहले सिलेक्ट हो या कौन बाद में। 3 बंदे कोई से सिलेक्ट करने हैं 50 में से, यानी जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा n की होती है और जो छोटी होगी वो हमारे पास r की होगी। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन because order is not important and you have to find 50C3. So moving toward next example of permutation. In how many ways can a president and vice president be chosen from 20 people? अब कह रहा है जी 20 बंदों के अंदर से कितने तरीके हैं कि प्रेसिडेंट को पिक किया जा सके और वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जा सके। अब यहां पे हमारे पास हर बंदे का रोल सेम नहीं है क्योंकि हर बंदा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट 20 बंदों के अंदर से नहीं हो सकता। अब जैसे ही ये पिक होंगे वो डिफरेंस पैदा करेगा। So the order is important. So this is a permutation. So moving toward our next example of combination. How many ways can 5 cards be dealt for a poker hand from a deck of 52 cards? अब हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। How many ways यानी ways निकालने का कह रहा है आपको। अब हमारे पास जिस ऑर्डर में वो रिसीव होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारे पास मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर इज दैट यू हैव सर्टेन कार्ड। हमारे पास पोकर हैंड के सिर्फ कार्ड्स मौजूद होंगे, फर्क नहीं पड़ता कौन से कार्ड होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा और 52C5 आप फाइंड आउट करोगे। पोकर हैंड में हमारे पास 5 कार्ड चूज किए जाते हैं, गेम का नाम है और कोई से भी कार्ड आ जाए फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द 26 लेटर अल्फाबेट। फिर हमारे पास 2 फिगर्स आ रही है न्यूमेरिकल, एक 5 एक 26। एक चीज तो हमें कंफर्म होगी, कैपिटल N जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, दैट इज 26, और R 5 होगा क्योंकि वो छोटा नंबर है। अब परमुटेशन अप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन, ये पता करना पड़ेगा। द ऑर्डर इन विच द लेटर आर अरेंज मेक अ डिफरेंस। जिस अरेंजमेंट में ये लिखे जाएंगे वो डिफरेंस पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। जो लेटर जिससे शुरू होगा वो उसी तरह का कोई लेटर
या वर्ड बनना शुरू हो जाएगा. डिफरेंट ऑर्डर्स मेक डिफरेंट वर्ड्स. सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू फाइंड permutation, that is 26p5. So moving toward examples and a solution of permutation and combination. यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे किसी स्टेटमेंट क्वेश्चन को रीड करके हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे परमुटेशन अप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन. क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का मसला यही आ रहा होता है कि दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं. यहाँ पे हमें ये नहीं पता लग सकता कि परमुटेशन कब अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों में वेज ही निकालने होते हैं, कितने तरीकों से इस काम को किया जा सकता है. तो यहाँ पे काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. Example number 1, how many signals can be given by 5 flag of different color using 3 flag at a time. अब पहली चीज n हमें फाइंड आउट करना है, वो बड़ा नंबर होगा दैट इज 5, छोटा नंबर हमारे पास r दैट इज 3. आपको यहाँ पे गिवन है n 5 है और r 3 है. आपको क्या निकाल के देने हैं, नंबर ऑफ सिग्नल निकाल के देने हैं, दैट विल बी 5p3. उसी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे और ये वैल्यू आ रही है 60. एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर प्लेन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑल लेटर व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड. कह रहे हैं जी कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन गिवन लेटर से, यानी प्लेन और ऑब्जेक्ट के अगर लेटर्स यूज किए जाएं तो कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अगर किसी को रिपीट ना किया जाए. बात फिर वही है, जब भी जो भी फर्स्ट पिक होगा वो डिफरेंस पैदा करेगा क्योंकि वो डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे परमुटेशन ही अप्लाई होगा क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट बन जाता है. हमारे पास गिवन है n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास वर्ड है प्लेन 1 2 3 4 एंड 5, 5 लेटर्स हैं PLANE. तो 5 हो गया. पहले मैंने बता दिया था जब हमें नई न्यूमेरिकल कोई वैल्यू दूसरी मिलती तो वो R भी वही होगा. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्ड निकालने का तरीका क्या बनेगा, 5p5, वो आप फाइंड आउट कर लोगे, दैट विल बी 120. इन सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट अगेन अगर आप चेक करो OBJECT यानी 6, R भी 6 बन जाएगा और नंबर ऑफ वर्ड्स इसी तरह 6p6, दैट विल बी 720. नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट ओनली वंस. सिर्फ एक दफा आप किसी लेटर को यूज कर सकते हो और 3 डिजिट नंबर बना के देना है, यानी 100, 99 नहीं आएगा, 100 से अबव और 999 से बिलो. 999 भी हो सकता है, पर क्योंकि एक ही दफा यूज करना है तो 999 भी इस एग्जांपल के अंदर पॉसिबल नहीं होगा. यानी 235 हो सकता है, 357 हो सकता है, 579 हो सकता है. एक ही दफा एक जो डिजिट है वो चूज होगा. अब जब भी सिलेक्शन होगी तो वो डिफरेंस पैदा कर देगी. तो जिस तरीके से इन्हें चूज किया जाएगा वो डिफरेंस पैदा करेगा. तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. तो n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3. एंड 5 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5. सो n इज इक्वल टू 5 एंड 3 डिजिट नंबर, दैट मीन r इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ digits not signal, that will be 5p3. आंसर इसका आ रहा है 60. मूविंग टुवर्ड एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन. फर्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन. कह रहा है जी 5 बंदे होंगे कमेटी मेंबर में और टोटल जो ग्रुप है वो 8 पर्सन का है, पर 2 वो बंदे होंगे जो लाजमी उस 5 कमेटी मेंबर का हिस्सा होंगे. तो अब हमारे पास सेक्शन के आगे 5 नहीं हुए,
यहाँ पे पहले हमारे पास मौजूद था एक 3 नंबर है 2, 8, 5। पहले तो सिलेक्ट करना है कि कैसे सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक थी, N5 नहीं था, 8 था। N8 मौजूद है क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 पर्सन है। पहली बात हो गई थी जो बड़ा नंबर होता है वो N होता है, जो छोटा होगा वो R = 5 बन जाएगा। अब इस 2 का क्या करोगे? दरअसल बात ये है कि वो कह रहा है कि 2 बंदे तो लाजमी चूज करने हैं, तो यानी इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास वो इस N से भी 2 बंदे कम हो गए और इस R से भी 2 बंदे कम हो गए। अब ये 3 बंदे जो आप टोटल 6 ग्रुप्स पर्सन से चूज करोगे वो कौन से होंगे? ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे का रोल इक्वल है, सेम है। कोई भी पर्सन चूज हो सकता है और वो कमेटी मेंबर बन सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा एंड यू हैव टू फाइंड 6C3, दैट विल बी 20। Next example, the member of club are 12 boys and 8 girls. In how many ways can a committee of 3 boys and 2 girls be formed? अब 2 ग्रुप्स चले, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। 12 में से 3 चूज करने हैं और 8 में से 2 चूज करने हैं। समझ तो आ जाती है हमें। अब यहाँ पे एक एन हमारे पास आ रहा है 12 और एक एन आ रहा है 3, फिर एक एन आ रहा है 8 और एक आ रहा है R2, पर हमने कंबाइंड नंबर ऑफ वेज निकाल के देने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉम्बिनेशन निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन फर्स्ट ग्रुप बॉयज ग्रुप n = 12 and R = 3. In second group we have n = 8 and R = 2 and you have to find number of ways। आपको दोनों को निकालने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना। 12C3 into 8C2, 12C3 8C2 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन बी हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स? हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर? सो हमने गिवन है कि 15 ग्रुप में से कोई 11 प्लेयर फाइंड आउट करके देने हैं जो हॉकी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हर मेंबर का जो रोल है वो सेम है, तो यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ वेज हॉकी टीम इज सिलेक्टेड, 15C11 फाइंड आउट होगा और ये आंसर आ रहा है 1365। ओके, अब मूव करेंगे एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशंस की तरफ। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया इस दफा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब हमें ये बताना है कि कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 23,000 से बड़ा हो। अब जो भी नंबर पहले चूज होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रोल प्ले करेगा कि दैट नंबर इज आइदर अबव देन 23,000 और नॉट। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और इस वजह से परमुटेशन निकलेगा। पहले आप क्या करते हो, हम पहले टोटल वेज निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे। कितने टोटल नंबर्स बनते हैं अगर 5 नंबर को 5 नंबर वाले नंबर सिलेक्ट किए जाए? 23,000 है, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी हमारे पास 5 नंबर हैं। टोटल नंबर आर n = 5, R = 5। टोटल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 5p5, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था स्लाइड नंबर 2 के अंदर, जब हमारे पास हमें नहीं पता होता कि एक ही डिजिट है हमारे पास, तो वही हमारे पास n होता है, वही हमारे पास r हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता है करना क्या है। तो ये टोटल नंबर्स इस 5 डिजिट नंबर के से बनेंगे 120। अब हमें ये बताना है कि 23,000 से बड़े कितने बनते हैं। फॉर लेस देन 23,000 इफ 1 इज फिक्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन परमुटेशन ऑफ दिस विल बी 4p4। कैसे? वो कह रहे जी अगर हमें निकाल के देने कितने 23,000 से बड़े नंबर्स बनते हैं, हम पहले
23,000 से छोटे निकाल लेते हैं और उन्हें माइनस कर देंगे, आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हमारे पास जब हमने 1 को फिक्स किया सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी इस 2 की पोजीशन पे हमने जब उसे फिक्स किया तो आगे जो भी नंबर आ रहा है वो 12,000 समथिंग, 13,000 समथिंग, 15,000 समथिंग, 16,000 समथिंग बनेगा और वो 23,000 से छोटा नंबर होगा। तो पीछे हमारे पास कितने ऑप्शंस आएगी, दैट आर 4, 1, 2, 3, 4। इन 4 नंबर में से कोई भी नंबर बाद में चूज किया जा सकता है अगर 1 को फिक्स कर दिया जाए। तो जब 1 को फिक्स कर देंगे टोटल n में से एक नंबर कम हो गया और एक r में से भी नंबर कम हो गया, तो 4p4 दैट इज 24। नेक्स्ट अगर 21 को फिक्स कर दें एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो हमारे पास क्या बन सकता है, 21,356 या 21,536 या 21,635 या इस तरह का कोई और नंबर। तो जब 21 को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचती हैं। तो 3 ऑप्शन बचने का मतलब है इस n से हमने 2 नंबर ये फिक्स करने के बाद ये 2 यहाँ से भी माइनस कर देना है और ये 2 यहाँ से भी माइनस कर देना है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गई 3 ओपन ऑप्शंस है हमारे पास, तो वो 3p3 निकाल लोगे आप जो कि 6 आ रहा है। अब अगर लेस देन 23,000 नंबर्स देखे जाएं तो वो कौन से हैं, 24 टोटल और 6, उन्हें सम अप कर लिया तो हमें ये पता लगा कि 30 नंबर्स ऐसे हैं जो लेस देन 23,000 होंगे अगर ये 5 नंबर को चूज करके कोई नंबर बनाए जाएं जिसमें एक ही नंबर एक दफा रिपीट होगा। मैं क्वेश्चन को एंड में दोबारा रिपीट करूंगा, थोड़ा मैंने पहले ही बता दिया था ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल होगा समझना। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर ग्रेटर देन 23,000 हमने जो टोटल नंबर थे यानी 120 में से माइनस कर लिए लेस देन 23,000 नंबर, जो कि 120 में से 30 नंबर माइनस किए तो हमारे पास 90 नंबर्स ऐसे हैं जो अगर इन 5 नंबर को चूज किया जाए जिनमें रेपिटेशन ना हो किसी डिजिट की तो वो ऐसे नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 23,000 होंगे। रिपीट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। क्वेश्चन ये था कि आपको ऐसे नंबर बना के देने हैं जो 23,000 से ग्रेटर हो जब हमारे पास ये 5 डिजिट मौजूद है इन्हीं को यूज करते हुए, और इनमें से कोई भी रिपीट दोबारा नहीं करना। तो पहली बात हमारे पास ये पढ़ने के बाद पहले दिमाग में ये आता है कि n5 है, क्योंकि सेकंड नंबर कोई भी नहीं है, सेकंड डिजिट कोई भी नहीं है, तो r भी 5 होगा। हमने टोटल नंबर्स अगर निकालने होते तो 5p5 होता, पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। पूछ रहा है कि ऐसे 5 डिजिट नंबर जो ग्रेटर देन 23,000 हो, तो उसके लिए पहले हमने लेस देन वाले निकाल लिए और वो टोटल में से माइनस कर लिए। तो लेस देन वाले किस तरह निकाले, टोटल निकालिए 5p5 दैट इज 120। फिर हमने कहा लेस देन 23,000 कब होगा, जब अगर 1 को फिक्स कर दिया जाए लेफ्ट पे, यानी इस 2 की जगह पे 1 को फिक्स कर दूं तो वो 12,000 समथिंग बनेगा या 13,000 समथिंग बनेगा या 15 या 16,000 समथिंग बनेगा डिजिट। यानी 1 को फिक्स करने के बाद इस n इज इक्वल टू 5 में से एक कम हो गया और r में से भी एक नंबर कम हो गया, तो हमारे पास 4p4 रह गया। वैसे ही हमारे पास 4 ऑप्शंस थी तो हमें समझ आ जाता है कि n भी यहाँ पे हमारे पास 4 है और r भी 4 है, तो ये 24 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमने लेस देन 23,000 के लिए हमने सोचा कि अगर 21,000 हो तो वो भी 23,000 से छोटा नंबर है। तो 21,000 जब मैंने फिक्स किया लेफ्ट साइड पे तो कोई नंबर इस तरह से बनेगा 21,356, 21,536, 21,635 या कोई ऐसा ही 2-3 नंबर और। तो हमारे पास 2 नंबर हमने फिक्स किए थे तो यहाँ से 2 माइनस कर लिए और इस r में से भी हमने 2 माइनस कर लिए। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास थी, या 3 या 5 या 6, वो भी सेम आंसर देगा। दोनों तरीकों से सोचा जा सकता है, जैसे भी आप सोचना चाहें। 3p3 निकाला तो वो हमारे पास 6 आ रहा था। अब अगर ये सोचा जाए
कि एक और नंबर क्यों नहीं चूज किया जा सकता। अगर मैं 23 को फिक्स कर दूं तो जो भी नंबर होगा 23,156 या 23,516 या 23,615 वो नंबर 23,000 से ग्रेटर ही होगा। तो वो लेस देन नहीं बनता, हम लेस देन फाइंड आउट कर रहे हैं और उन्हें टोटल में से माइनस कर देंगे तो यहां तक ही लेस देन वाले नंबर होंगे। अगर आप 23 को फिक्स करते हो तब भी नहीं होगा, 25 को फिक्स करते हो तब भी नहीं होगा, 26 को फिक्स कर दो तब भी नंबर नहीं बनेगा जो लेस देन हो 23,000 से। वो तमाम नंबर 23,000 से ग्रेटर देन बनेंगे। तो टोटल लेस देन नंबर 23,000 से कितने हैं, ये 24 और ये 6, तो ये आ जाता है 30। अब ग्रेटर निकालने के लिए हमने टोटल में से माइनस कर दिए हैं जो लेस देन नंबर थे, दैट इज 120 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 90। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। आप ये बताएं कि 5 डिजिट नंबर बनाया जाए तो कितने ऐसे इन नंबर में से 2, 3, 5, 7, 9 में से कितने ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। अगर आपको 5 का टेबल रिपीट करो, रिकॉल करो, तो हर 5 में या तो 0 आएगा 5 के टेबल में या खुद 5 आ रहा होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 0 5 0 5 0 तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। 2 3 5 7 9 यहाँ तो 0 मौजूद ही नहीं है, 5 ही मौजूद है, यानी 5 को फिक्स करना पड़ेगा एंड पोजीशन पे। 5 डिजिट नंबर पे एंड पोजीशन पे हमें फिक्स करना पड़ेगा 5 को, ताकि जो भी नंबर बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 बन जाएगा खुद से ही। तो मल्टीपल ऑफ 5 फॉर मल्टीपल ऑफ 5 5x फिक्स एट लास्ट, तो जो भी नंबर बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 बनेगा, इधर इट इज 32,795 और जो भी ऐसा नंबर हो। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बच जाती हैं अगर एक नंबर को फिक्स कर दिया जाए। तो टोटल ऑप्शंस जो आपके पास बच जाती हैं वो 4, क्योंकि 2 चूज हो सकता है, 3 7 या 9। तो 4P4 आप फाइंड आउट कर लोगे और वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कॉम्बिनेशन की, देयर आर 8 men and 10 women members of a club. How many committee of 7 can be formed having 4 women? 2 ग्रुप्स हैं और 4 फाइंड आउट करना है। मैन इज इक्वल टू 8, वुमेन इज इक्वल टू 10। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है जी कि 4 वुमेन हो, एक कमेटी फॉर्म करें जिसमें हमारे पास टोटल मेंबर्स तो 7 हो सकते हैं, जिसमें से 4 जो सीट्स हैं वो सिर्फ फीमेल्स की हैं और बाकी मेल्स की हैं। तो आपके पास पोजीशंस कितनी रह जाती हैं, 10C4 आपके पास वुमेन की सीट हो गई और टोटल 8 में से कोई 3 सीट्स पे हमारे पास मेंस कमेटी मेंबर का हिस्सा बनेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कंबाइन नंबर ऑफ वेज निकाल के देने। आपके पास आंसर आ रहा है 11760। नेक्स्ट एग्जांपल, a 3-person committee is to be formed from a list of 4 person. How many sample points are associated with the experiment? Page number 199 on your book, example number 6.2. अब यहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि जो बड़ा नंबर होगा वो तो n होगा और जो छोटा नंबर बन रहा है वो r होगा। कह रहा है जी कोई से 3 बंदे चूज करने हैं किसी ग्रुप में से और उन्हें इनलिस्ट करना। तो यहाँ पे वो 3 बंदे कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पास सबका रोल 4 के 4 बंदों का रोल सेम है, कोई भी चूज हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। 4C3 फाइंड आउट करोगे, दैट इज 4। मूविंग टुवर्ड योर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एग्जांपल
For permutation, example number 6, a club consists of 4 members. How many sample points are in the sample space when 3 officer, president, secretary and treasurer are to be chosen? Example 6.1 on your page number 198. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन हो गया कि n इज इक्वल टू 4 है और r 3 है, क्योंकि 1, 2 and 3. तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे टोटल नंबर 4p3 that is equal to 24. फिर बात समझा दूं कि क्योंकि ऑर्डर इम्पोर्टेंट था, हर बंदे का रोल ग्रुप के अंदर सेम नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे परमुटेशन अप्लाई हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. इन हाउ मेनी वेज कैन द 3 ऑफिसर्स बी चूजन? पेज नंबर 234, एक्सरसाइज 6.7 पार्ट बी. अब यहाँ पे हमारे पास क्लब कंसिस्ट तो करता है 15 मेंबर्स पे, पर जो ऑफिसर्स चूज किए जा रहे हैं, जब उन्हें चूज किया जाएगा तो उनका रोल सेम नहीं है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उनके चूज होने का रोल सेम नहीं है. तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट बन जाता है और परमुटेशन अप्लाई होगा. तो हमारे पास n इज इक्वल टू 15 है, जो छोटा नंबर होगा वो r हो जाएगा. r इज इक्वल टू 3. नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 15p3 दैट इज 2730. सो मूविंग टुवर्ड एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन. हाउ मेनी सैंपल पॉइंट आर in the sample space when a person draw a hand of 5 cards from a well shuffled ordinary deck of 52 cards. Ordinary deck of 52 cards का मतलब सेम ही होता है. टोटल कार्ड्स हमारे पास जो पूरा टोटल कार्ड्स होते हैं वो डेक ऑफ कार्ड्स कहलाता है. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस कर ली थी उसकी स्प्लिट किस तरह से होते हैं. कार्ड्स हमने जो ड्रॉ करने हैं वो 5 हैं. n हो गया 52, r हो गया 5. वो कौन से कार्ड होंगे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता कौन से कार्ड हो, कोई से भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 52c5. ये उसका आंसर आपके पास आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. वही एग्जांपल नंबर 7, सेम एग्जांपल चल रही है जो यहाँ पे थी. पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है परमुटेशन से, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जो कॉम्बिनेशन से होगा. सेम क्वेश्चन है, कह रहा है जी अगर क्लब कंसिस्ट करता है 15 मेंबर्स से तो ये बताएं कि कितने वेज होंगे अगर 3 मेंबर को सिलेक्ट किया जाए कमेटी के लिए. अब वो कौन से 3 मेंबर्स होंगे? हर पर्सन का रोल यहाँ पे सेम है. तो सेम क्वेश्चन हमारे पास कॉम्बिनेशन का बन जाएगा जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता. n इज इक्वल टू 15 है, r इज इक्वल टू 3 है. सेम क्वेश्चन था पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है. 15c3 आंसर आ रहा है 455. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. एग्जांपल नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट ब्रिज हैंड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. ब्रिज हैंड हमारे पास 13 कार्ड्स इसमें होते हैं ब्रिज हैंड के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52. पहला नंबर जो बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास n हो जाता है, जो छोटा नंबर रह जाएगा वो हमारे पास r हो जाएगा. नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, 52c13 बनेगा, वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा. थैंक यू सो मच. ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन.